हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं के माध्यम से हम अपनी तैयारी भी करेंगे और इसके साथ साथ बेहतर रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन आपके सामने है मेघालय से, बी है त्रिपुरा से, सी है मणिपुर से और डी है मिजोरम से। तो किस राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर राज्य से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे कि इसकी सीमा मिलती किन किन राज्यों से है, तो उन सभी को एक साथ देखेंगे। तो इसकी सीमा जो लगती है वह पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है। इन सभी राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, जबकि मणिपुर से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो फिर से जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है उस राज्य को चुनना है। तो ऑप्शन है असम से, बी है नागालैंड से, सी है मेघालय से, डी है मिजोरम से। तो अभी हमने देखा था कि हमारी सीमा असम से भी लग रही थी, मेघालय से भी लग रही थी, मिजोरम से भी लग रही थी, जबकि नागालैंड से नहीं लग रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो याद रखेंगे कि नागालैंड से इसकी सीमा नहीं मिल रही थी। इसका मतलब है ऑप्शन में जहाँ कहीं भी नागालैंड मिलेगा उसको हमें चूज नहीं करना है। तो यहाँ पे भी नागालैंड है, यहाँ पर भी नागालैंड है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको ऑप्शन डी भी दिखाना चाहूँगी ताकि आपके मन में ये कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं ऑप्शन डी सही ना हो। तो डी में भी आपके नागालैंड दिया गया था, इसलिए आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी ही सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। ऑप्शन है आपके पास ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा? भूटान के साथ जिन जिन राष्ट्रों की सीमा मिलती हैं उनमें आ जाएगा आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ साथ आ जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन आपके मेघालय की सीमा किसी भी प्रकार से भूटान से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब भूटान के साथ सीमा लगने वाले जो राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो असम की लगती है और इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की, फिर पश्चिम बंगाल की और उसके बाद सिक्किम की। तो फाइनली हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल चुकी है कि भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम। और जो सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है वह स्पर्श करती है असम की। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो वहाँ से सीमा पे जो आने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, इन्हें बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान और डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ साथ गुजरात। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो पाकिस्तान है उसकी सीमा पंजाब से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, राजस्थान से लगती है और इसके साथ साथ गुजरात से भी लगती है। लेकिन ये किसी भी प्रकार से ना ही हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है और ना इसके साथ ये हरियाणा से स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो था आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो कुछ राज्य हैं उनका युग्म दिया गया है कि इनकी सीमा क्या इनसे लगती है और जो नहीं लगती है उसे आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर जो है सिक्किम की भूटान से लगती है, सिक्किम की बिहार से लगती है, असम की बिहार से लगती है और उत्तर प्रदेश की हरियाणा से लगती है। तो कौन सा युग्म जो है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम की सीमा जो है वह बिहार से क्या होती है, लगती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन है आपके सामने, ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। अब यहाँ पर हम उन सभी जगह का नाम लिख लेंगे जहाँ जहाँ से भारत की सीमा लगती है, यानी कि भारत की सीमा साझा करने वाले जितने भी स्थलीय राज्य हैं, देश हैं, उनकी भी नाम हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका बांग्लादेश, और सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की ही लगती है। और कितनी लगती है? तो 4096, यानी 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है, जो कि स्थलीय सीमा वाला सबसे लंबा आपका देश हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है आपका चीन, और तीसरे नंबर पर आता है कौन? तो पाकिस्तान आता है, और चौथे नंबर पर आता है नेपाल। इसके बाद सीमा साझा करता है म्यांमार, और म्यांमार के बाद आ जाता है आपका भूटान, और भूटान के बाद आ जाता है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार जो भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, वे क्रमशः कितने हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे आपके, नंबर 1 हो जाएगा बांग्लादेश, 2 चीन, 3 पाकिस्तान, 4 नेपाल, 5 म्यांमार और 6 हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला है 4096 बांग्लादेश, और जो सबसे कम सीमा साझा करता है वह है आपका अफगानिस्तान। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किस देश की सीमा सबसे कम साझा करता है, तो वह अफगानिस्तान है। कितनी करता है? तो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आई होप कि आप यहाँ से पूरे क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके होंगे। अब कौन सबसे ज़्यादा साझा करता है? बांग्लादेश सबसे कम, अफगानिस्तान कुल कितने? तो 6। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि भारत के जो ऐसे भी राज्य हैं, कैसे हैं? तो वो ऐसे हैं कि उनसे हमारी स्थलीय और इसके साथ साथ हमारी जो है जलीय सीमा भी लगती है। और स्थलीय व जलीय सीमा लगने वाले जो राज्य वो देश हैं वो हैं आपके 3, जिसमें आ जाता है बांग्लादेश, और उसके बाद आ जाता है म्यांमार, और म्यांमार के बाद आ जाता है पाकिस्तान। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि स्थलीय और जलीय दोनों ही सीमाएं साझा करने वाले कुल कितने देश हैं? तो 3 देश हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ है उसके लिए जो एक लाइन बनाई गई है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है आपके सामने डूरंड रेखा, बी है मैकमोहन रेखा, सी है मैगिनॉट रेखा और डी है रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेड क्लिफ सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। ये कब निर्धारित की गई थी ये पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इसे जो है अलग अलग किया गया था भारत और पाकिस्तान को। और बीच में कौन सी रेखा बनी थी? तो रेड क्लिफ रेखा बनी थी। ये तो बात हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच की। यहीं पर अगर हम आपसे बात कर लें किसकी, तो हम बात कर लेते हैं मैक मोहन रेखा की। और जो मैक मोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करती है। इसी के साथ साथ अगर डूरंड रेखा की बात कर ली जाए तो ये पहले किसके साथ थी? तो पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा कर रही है। वहीं पर अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए फिर से देख लीजिएगा, मैकमोहन भारत और चीन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डूरंड भारत और अफगानिस्तान, या कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए है अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, बी है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, सी है भारत चीन सीमा रेखा और डी है रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा। तो रेड क्लिफ के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और चीन के बीच में कौन सी थी? तो मैकमोहन। कौन सी थी? मैकमोहन थी। डूरंड लाइन किनके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है बर्मा, सी है नेपाल और डी है तिब्बत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान के साथ। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ऑप्शन ए है डूरंड, बी है मैकमोहन, सी है रेड क्लिफ और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मैकमोहन रेखा भारत और उत्तरी चीन के बीच में सीमा रेखा का सीमांकन करती है। तो ये सारे प्रश्न आपको दिखाने का बस एक ही तात्पर्य था कि देखिए ये प्रश्न बार बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं, जिनका आंसर क्या होता है? सेम ही रहना है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, या पूछ सकते हैं कि
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो प्रश्न को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन आपको उसको बनाना आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है या सॉरी मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऐसा कहीं हमारा भारत है और जिसके बिल्कुल पास में ही यहाँ पर क्या लटका हुआ है? तो श्रीलंका। हम तो कहते हैं कि लटका हुआ है, ताकि हम इसे कभी भी भूलते नहीं हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है उसे हम क्या कहते हैं, जिससे भारत और श्रीलंका को अलग अलग किया जाता है? तो वो निर्धारण होता है, ऑप्शन ए है स्वेज नहर, बी है पाक जलडमरू मध्य, सी है खंबात की खाड़ी और डी है कच्छ कारण। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो भारत का एक ऐसा भी कह सकते हैं प्रदेश है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों, मतलब कि तीन देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं, और ऐसा कोई एक प्रदेश है तो उसमें से जो आपके देशों से लगने वाली सीमाएं वो नेपाल से भी लगेगी, भूटान से भी लगेगी और चीन से भी लगेगी। क्या वह अरुणाचल प्रदेश है? ऑप्शन बी है क्या मेघालय है, सी है क्या पश्चिम बंगाल है, या डी है क्या सिक्किम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिक्किम। जो सिक्किम है ये एक अकेला ऐसा आपका राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं, प्रदेश है ऐसा जिसकी जो सीमाएं हैं वह लगती हैं किससे? तो नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और साथ ही चीन से भी सीमा साझा करता है। भारत में निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए है असम, बी है नागालैंड, सी है त्रिपुरा, डी है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। ऑप्शन ए है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तो अब हम देखेंगे कि हमें अगर कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा बांग्लादेश आएगा वह अब हमारे नंबरिंग में रो में कहाँ आएगा? तो बाद में आएगा। किससे? तो पाकिस्तान से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अब हम इनकी सीमाओं के बारे में भी देख लेंगे। तो जो नेपाल की सीमा लगती है वह लगती है कितनी? तो मात्र लगती है 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान की अगर सीमा की बात की जाए तो ये लगती है 3323 किलोमीटर। और वहीं पर जो चीन सीमा साझा करता है, चीन की सीमा लगती है भारत से, वह लगती है 3488 किलोमीटर। और वहीं बांग्लादेश के बारे में तो हमने अभी बात की थी कि 4096 सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के ही साथ लगती है। और हमें आरोही क्रम में ही इनको सेट करना था, यानी कि घटते से बढ़ते की ओर। तो सबसे कम किसकी लग रही थी दिए गए विकल्प में से? नेपाल की, उसके बाद पाकिस्तान की, फिर चीन की और फिर बांग्लादेश की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है भावर में, बी है तराई में, सी है शिवालिक पहाड़ियों में, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के जो पाताल तोड़ कुएं हैं वह पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए है विंध्यन, बी है कुड़प्पा, सी है धारवाड़ और डी है गोंडवाना। तो यहाँ पर जो सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है वह हो जाएगी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोंडवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, आरएएस परीक्षा में पूछा जा चुका है, आरटीएस परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, इसके साथ साथ ही अन्य एग्जाम्स में भी आ चुका है। चलिए हम देख लेते हैं कि वह कौन 4 क्षेत्र हैं जिनमें भारत को मुख्यतः बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा गया है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा है विशाल मैदान और सी है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा बांटा गया है तट एवं द्वीप। और भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतीय प्रदेशों में भी बांटा गया है, ये एनसीईआरटी के अनुसार आपका बताया जा रहा है। तो वैसे अगर बात की जाए कि प्राकृतिक प्रदेशों में कितने में बांटा गया है, तो 4 में बांटा गया है। पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और तट एवं द्वीप है। अगर उपभौतिक भू आकृति की बात की जाए तो उसके अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो उत्तर भारत है उसमें उप हिमालय क्षेत्र के सहारे सहारे जो फैले हुए समतल मैदान हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है तराई, बी है दून, सी है खादर और डी है भांवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भांवर के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत प्रदेश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, बी है शिवालिक, सी है वृहत हिमालय या डी है अरावली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या पर भी ध्यान देंगे। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी है। ये दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी भी है। इसके साथ साथ शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है अरावली का, बी है पश्चिमी घाट का, सी है हिमालय का और डी है सतपुड़ा का। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आसानी से आंसर कर पाएंगे कि शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय का। नेक्स्ट देखेंगे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए है इयोजोइक से, बी है पेलियोजिक से, सी है मेसोजोइक से और डी है सोनोजोइक से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं इनका निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। अब जो ये सेनोजोइक है इसका जो समय काल है सेनोजोइक का वो भी देख लेते हैं। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो था आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो ये हिस्सा है हिमालय का। ये किस युग में निर्मित हुई? तो सेनोजोइक युग में निर्मित हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय पहले तो यही जान लेंगे कि यह है कहाँ पर। तो ये उत्तराखंड में है और पूछा जा रहा है कि ये किन नदियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन है सिंधु और सतलज, बी है काली और तिस्ता, सी है सतलज और काली, डी है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। तो ये देखिए आपका UPRO, ARO, री एग्ज़ाम, इसके साथ साथ ही अन्य कई एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र का उदाहरण है। जो शिवालिक शैल समूह है इसके दक्षिण में स्थित जो भांवर क्षेत्र है वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है मध्यभूमि स्थिति का उदाहरण है, बी है अंतरा पर्वतीय स्थिति का उदाहरण है, या सी है गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है, या अनुसमुद्री स्थिति का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिवालिक शैल के दक्षिण के जो भांवर क्षेत्र हैं वह पूर्णतया गिरिपद स्थिति के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से इसे एक ज़रूर शेयर करें। कम से कम एक व्यक्ति एक लोगों से भी शेयर करेगा तो ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आई होप कि आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस कम ज़्यादा करवाने हैं, जो भी कुछ आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेक श्योर आपने ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।